हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षा विधि। बच्चे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, और नंबर सिस्टम का आज अपना 5th सेशन है। आई थिंक मैं सेशन भूल सकता हूँ क्योंकि मेरा नंबर सिस्टम बहुत लंबा चलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पढ़ते हुए आपको मज़ा आ रहा है। और नंबर सिस्टम मैंने पूरा सिस्टमेटिक टाइप वाइज आपके लिए सेट किया हुआ है। पहले 2 पार्ट हमारे क्लासिफिकेशन के ऊपर गए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। न्यूमेरिकल स्टार्ट हुए पार्ट 3 से, तो हमने सीरीज के ऊपर वर्क किया जो एपी डिपेंडेंट थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि मेन जड़ थी हमारी, जिसमें नेचुरल नंबर, उनके स्केयर्स, क्यूब, ओड, इवन नंबर वगैरह के सब निकालने सीखे, एपी के डायरेक्ट क्वेश्चन देखे, और जो रेशनल नंबर की टफ सीरीज बनती है वहां तक हम पहुंचे। पार्ट 4 के अंदर फिर हम लोगों ने डेसिमल बेस्ड न्यूमेरिकल किए। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर आज मैं आपको करवाने वाला हूं फॉर्मूला बेस्ड नंबर सिस्टम, फॉर्मूला बेस्ड। 6th के अंदर मैं आपको करवाऊंगा पार्ट 6 में डिविजिबिलिटी। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। 7th में हम लोग सीखेंगे यूनिट डिजिट और रिमाइंडर थ्योरम। 8th पार्ट के अंदर जाके हम सीखेंगे फैक्टर थ्योरम। 9th पार्ट में हम सीखेंगे फ्रैक्शन। इसके साथ जाके नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा बच्चे। मैं नहीं चाहता प्री मेंस किसी भी लेवल पे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन मिस हो। कोई मुझे ये शिकायत करता रहे कि सर आपको कोर्स दिया था लेकिन बाकी टीचर्स की तरह आपका कोर्स भी सफिशिएंट नहीं बना किसी चीज़ में। ऐसी कोई कहानी नहीं होगी बच्चा। जो नियत से पढ़ लेगा ना मेरे साथ, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, किसी बुक पे डिपेंड नहीं रहने दूंगा उसके बाद में। चलिए, तो फॉर्मूला बेस्ड नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले इसके फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूलाज 2 टाइप से यूज होंगे, स्केयर वाले फॉर्मूला यूज होंगे या क्यूबिक फॉर्मूलाज यूज होंगे। या स्केयर बेस्ड या क्यूब बेस्ड। पहले जो हम करने वाले हैं स्केयर वाले फॉर्मूला करने वाले हैं, और जो मैं करवाता चलूंगा प्लीज उस पर ध्यान देते चलना क्योंकि मेरा पैटर्न थोड़ा सा यूनिक होता है। मैं मॉडिफिकेशन फॉर्मूले के अंदर कुछ ज़्यादा ही करवाने वाला हूँ। हाँ, इनसे अलग एक स्पेशल फॉर्मूला मैं आपको करवाऊंगा, फैक्टर फॉर्मूला। मैथ में मैं कहता हूँ इसको फैक्टर फॉर्मूला, और एग्जाम में मैं इसे कहता हूँ फ्यूचर फॉर्मूला। जो बच्चा मेरे इस फ्यूचर फॉर्मूला को समझ गया ना, ये भाई वो तो अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल कभी नहीं छोड़ेगा। और जो मैंने करवा दिया मैं लिख के देता हूँ, कोई और करवाएगा नहीं, टक्कर में नहीं आएगा कोई। तो ये फ्यूचर फॉर्मूला आपके लिए आज के टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी आप देखोगे यूज़ हो रही हैं और यूज़ होंगी अभी, जहाँ तक टीचर्स आपको जनरली लेके नहीं जाएंगे। चलिए ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि आपने चार्ट देख लिया एक बार। हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले स्केयर वाले फॉर्मूलाज से। और मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज़ लिखते चलना पेशेंस के साथ। सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्केयर। ये क्या होता है बच्चे? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। उन बच्चों के लिए जो जानते हैं, जो बच्चे नहीं जानते उनको बता देता हूँ। किसी भी टर्म के स्केयर का मतलब होता है बच्चे उसी टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना, ये होता है स्केयर। तो पहले आप ए की ए से मल्टीप्लाई करो, ए स्केयर बनेगा। ए की बी से मल्टीप्लाई करो, ए बी बनेगा। बी की ए से मल्टीप्लाई करो, ए बी बनेगा। और इस बी से मल्टीप्लाई करो, बी स्केयर बनेगा। तो वहाँ से मॉडिफाई होके ये ऐसा लिखा जाता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। इस टाइप से फॉर्मेशन होती है इस फॉर्मूले की। डेरिवेशन साथ सिखा रहा हूँ मैं ताकि कोई एस्पेक्ट मिस ना हो जाए। नेक्स्ट होता है बच्चे ए माइनस बी का होल स्केयर। ये बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये डेरिवेशन आप खुद कर सकते हैं यहाँ माइनस लगा के, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज बी माइनस ए होल स्केयर, ऑल्सो नोन एज। ये वो छोटी सी बात है जिसके ऊपर
2 बार CGL और 1 बार हरियाणा SSC ने क्वेश्चन पूछा है। यकीन करोगे हरियाणा SSC ने भी इस बात के ऊपर, और ये बात आप जानते नहीं, अटक के रह जाते हो। कैसे पूछेंगे क्वेश्चन के अंदर दिखाऊंगा मैं कैसे पूछेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही बात होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर। इन बेसिक फॉर्मूले से मैं मॉडिफिकेशन करवाता चलूंगा बच्चे, ध्यान से करना बच्चे मेरे साथ। तो पहले 2 फॉर्मूले हो गए बिल्कुल अपने फंडामेंटल। चलिए अब मैं कहता हूं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ के लिखो, क्या बनेगा। करो बच्चा ऐड, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐड किया तो क्या बन गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2 ले लिया मैंने कॉमन, लेकिन ये वाली टर्म कैसे हो जाएगी बच्चे, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना। तो ये बन गया अपना थर्ड फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप एग्जाम में ओपन कर सकते हो, बट टाइम बचाने के लिए मैंने इसको मॉडिफाई करके आपको बताया। आगे चलता हूं बच्चे, लिखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं कहता हूं सबट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, दोनों को घटा के लिखो, माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस और माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस। नाउ आई एम सेइंग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, बताओ बताओ बताओ, बी क्विक। क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ये टर्म भी कैंसिल आउट होगी और ये टर्म भी, लेकिन ये ऐड होगी, क्या बन गई, 4ab। दैट बिकम योर फॉर्मूला नंबर 4। ये सारे फॉर्मूलाज में डेरिवेशन सिखा रहा हूं बच्चा, नियत से, बिल्कुल नियत से सारे फॉर्मूला आपने लिखने हैं, ठीक है। ये नहीं कहना कि सर इतना तो हमें आता है, हम तो पहले से पैदाइशी इंटेलिजेंट हैं। अरे वो मैं जानता हूँ बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर भी जो मैं कह रहा हूँ करते चलना। अच्छा बच्चे इसको और मॉडिफाई करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ, ये माइनस था यहाँ के प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। और इसको वहाँ भेज दूँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये होता है बच्चे फॉर्मूले का इंटर कन्वर्जन, प्लस वाले फॉर्मूला को माइनस में कन्वर्ट करना और माइनस वाले फॉर्मूला को प्लस में कन्वर्ट करने का ये मेथड होता है जो अलजेब्रा के अंदर बहुत यूज होगा। एक बात मैं साफ साफ बताए दे रहा हूँ, मुझे बार बार परेशान करने मत आना। एक फॉर्मूला मैं यहाँ छोड़ के चलूंगा, बाकी सारे फॉर्मूला कंप्लीट डेरिवेशन से यहाँ सिखाऊंगा। जब अलजेब्रा आएगा तो यही फॉर्मूला आपके बार बार उठ के यूज होंगे अलजेब्रा के अंदर। अलजेब्रा इज लिंक्ड विद नंबर सिस्टम, रिकॉर्ड दैट, जुड़ा होता है। वो तभी क्लियर होगा बच्चे जब ये फॉर्मूलाज आप वहां भी यूज करोगे। तो मैं दोबारा ये फॉर्मूला नहीं लिखवाने वाला, इसीलिए बहुत डिटेल में यही सिखा रहा हूँ, और यहीं से आपने अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके रखना है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में। इज दैट क्लियर। चलिए, तो ये फॉर्मूला नंबर 5 बन गया कन्वर्जन में, और फॉर्मूला नंबर 6 बन गया, ठीक है। एक हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, 3 वेरिएबल में लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac।
स्केयर वाली वैरायटी से ये फॉर्मूलाज आपसे पूछे जाएंगे, स्केयर वाली वैरायटी से ये फॉर्मूला आपसे पूछे जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने बता देता हूँ बच्चा, यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर इनका अपग्रेडेड डेरिवेशन कराया आपको, और फिर ये। तो प्लीज़ इनको आप नोट कर लीजिए डिटेल में, ये फॉर्मूलाज आपसे पूछेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि नोट कर भी लिया होगा। चलो अब सिखाता हूँ बच्चे क्यूब के अंदर। क्यूबिक फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब। होल क्यूब का क्या मतलब होता है? किसी भी टर्म की 3 बार मल्टीप्लाई। 2 बार मल्टीप्लाई तो हम कर ही चुके हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab होती है। इसकी एक मल्टीप्लाई और करनी है a प्लस बी से। डेरिवेशन फिर कह रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनको डायरेक्ट फॉर्मूले कभी याद ही नहीं होते, और टीचर कहते हैं अरे बच्चे तो फॉर्मूला है ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे क्यों करना पड़ेगा भाई, ये मैथ है, यहाँ प्रूफ होता है हर चीज़ का। करके दिखाइए आप बच्चे को, और जब करके दिखाओगे तो बच्चे को समझ में आएगा, इसलिए मैं पूरा प्रूफ आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो a की a से मल्टीप्लाई, ये बन गया a क्यूब। इस a की b से मल्टीप्लाई, क्या बन गया? a स्केयर b। इस b की a से मल्टीप्लाई, ए बी स्केयर। b की b से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? b क्यूब। 2ab की a से मल्टीप्लाई, 2a स्केयर b, और 2ab स्केयर, ये बन गया। तो आप पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, a क्यूब प्लस b क्यूब। ध्यान देना, a स्केयर b, ए बी स्केयर, 2a स्केयर b और a स्केयर b कितना बन गया? 3a स्केयर b, और पीछे इन दोनों का जोड़ क्या बन जाएगा? 3ab स्केयर। ये बेसिक फॉर्मूला होता है आपका। आप अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखो, क्योंकि अक्सर मॉडिफाइड रूप पूछे जाते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, इनमें से 3ab आ गया कॉमन, अंदर क्या बच गया? a प्लस बी। तो ये मॉडिफाइड रूप हो गया इस फॉर्मूले का, ठीक है। बेसिक ये होता है, ये मॉडिफाइड रूप हो गया, और ये प्रूफ हो गया तैयार इसका, ठीक है। प्रूफ में डालता रहूँगा, घबराना बिल्कुल नहीं, प्रूफ में लगातार देता रहूँगा ताकि आप डिटेल में चीज़ों को समझते चलें। और अगर किसी बच्चे ने अभी जैसे कोर्स कोई बच्चा देख रहा है, जो प्यारा बच्चा मेरा, उसको लगा कि हाँ भाई अभी तक सर ने जो करवाया है वो काफ़ी यूनिक कंसेप्ट कराए हैं और अच्छे कराए हैं और समझ में आ रहा है, तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू शेयर दिस कोर्स। आप इसे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि जहाँ से आपने परचेज़ किया है काफ़ी अच्छे से, यानी चीज़ें लोगों से बहुत हटके चीज़ें वहाँ पे करवाई जा रही हैं, और फ़ायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप शेयर करोगे वही एक्चुअल शेयरिंग है। मैं तो देखो एक टीचर हूँ, पढ़ा सकता हूँ, मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं है। आप लोग शेयर करोगे तो मेरा भला भी हो जाएगा, आपका तो मैं कर ही रहा हूँ। माइनस वाले में सिर्फ सिंबल चेंज करते चलना और कोई कहानी नहीं होती, ठीक है। स्केयर में क्यूब में पहला फॉर्मूला, क्यूब में दूसरा फॉर्मूला, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर था। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ बच्चे। मुझे निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा। फोकस, मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे ये चाहिए तो इस पूरी टर्म को उठा के वहाँ भेज दूँ, यहाँ प्लस की थी वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये होता है फंडामेंटल फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फंडामेंटल फॉर्मूला। डेरिवेशन क्या बनती है जो आप लोग सीखते हो, ये ए प्लस बी का क्यूब है, ये ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कॉमन ले लो। कॉमन लेने पर ये ए प्लस बी का स्केयर बचेगा, वो क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और पीछे माइनस 3ab, तो इफेक्टिवली क्या बच गया? ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। अभी तक आधे बच्चे और टीचर खुद ही नहीं जानते कि ये प्लस का है तो यहाँ माइनस क्यों आता है। आज समझ में आया क्यों आता है, प्रूफ देके बता रहा हूँ क्यों आता है। आप ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है।
बट एग्जामिनर ये भी यूज़ करवा सकता है, और बिल्कुल आजकल बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है। फिर वही बात है भाई, माइनस में क्या होता है, सिर्फ सिंबल चेंज करना होता है। प्रूफ तो माइनस वाले का भी तैयार कर सकते हो यहीं से, इस टर्म को वहाँ भेज के, ठीक है। बाकी मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे। तो दो फॉर्मेट ये बन गए। एक 3 वेरिएबल का क्यूबिक फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। 3 वेरिएबल का जो क्यूबिक फॉर्मूला होता है उसको मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, उसको अलजेब्रा के लिए छोड़ रहा हूँ, और वहाँ पे टेम्पलेट केस कराऊंगा उसके, नो टेम्पलेट केस। सरप्राइज हो जाओगे, नो टेम्पलेट केस, फिर तो कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके ऊपर भी, इन फॉर्मूलाज पे भी टेम्पलेट क्वेश्चन बनते हैं। इनके जो टेम्पलेट क्वेश्चन होंगे ना बच्चा, वो भी आपको अलजेब्रा में ही दूंगा, ठीक है। इसका जो टेम्पलेट बनेगा, जो फिक्स आंसर वाला होगा, वो फॉर्मेट आपको अलजेब्रा के अंदर ही बना के दूंगा। यहाँ पे मैंने बेसिक फॉर्मेट आपको बना के दिया है इसका, तो इसको आप याद रखें, ठीक है। चलो स्केयर वाले हो गए और क्यूब वाले हो गए। अब क्या करना है, फैक्टर फॉर्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू डू फैक्टर फॉर्मूला। एक ही फैक्टर फॉर्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसके दो फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट कर लें एक बार, क्योंकि इसके ऊपर बहुत खतरनाक डेरिवेशन करवाने वाला हूं बेटा। अगर इसके ऊपर की डेरिवेशन आपने समझ ली और कर ली ना, नहीं छोड़ोगे सीजीएल मेंस को, आज के टाइम पे नहीं छोड़ोगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन बन रहे हैं। वो कहाँ से बन रहे हैं टीचर्स को पता नहीं है, तो बेचारे खुद ऐसे क्वेश्चन को अभी तक बेसिक से करने में लगे हुए हैं। मैं बताऊंगा ना भी क्या है कहानी। इतना फैक्टर फॉर्मूला क्लियर हो गया ना, ये दो फैक्टर होते हैं इसके। चलिए मैं इसको मैनिपुलेट करता हूँ, मिस यूज़ करके दिखाता हूँ इस चीज़ का आपको। जो एग्जामिनर आपके साथ करता है मैं वही करके दिखाता हूँ। ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर, ओपन करना। ऐसे ज़बरदस्त फॉर्मेशन बना के दूंगा, देखते चलना पेशेंस से। शुरुआत में नहीं समझ पाओगे क्या हो रहा है, ये एंड में जब आओगे ना, मैं मतलब थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या करवाने वाला हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ ये, ऑल आई एम सेइंग इज दिस, द क्वेश्चन आस्क्ड इन CGL मेंस 2018, 2018 का जो मेरे वाला मेंस था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही देख लोगे, समझदार बच्चे हो। और फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म एंड दिस, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। कैसे करोगे, दिस पार्टिकुलर टर्म इक्वल टू दिस टर्म, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। ये कहानी है बच्चे। अब जो सिखाने जा रहा हूँ ना, वो नहीं सीखा तो ये कहानियाँ नहीं होने वाली, मुझसे लिखवा के ले जाओ। और भी इससे खतरनाक खतरनाक कहानी है, ठीक है। तो बस ध्यान लगाओ, सीखते जाओ, गुरु ज्ञान है लेते जाओ। बताओ ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर क्या होगा, क्या होगा बच्चा बताना। इट विल बी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्केयर बी स्केयर। आपने a प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह सोचें, थोड़ा सा मॉडिफाई करना सीखें। ये टर्म उठा के यहाँ ले जाओ, क्या बन जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर माइनस 2a स्केयर बी स्केयर इज इक्वल टू a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4। देखते चलना बच्चों बिल्कुल पेशेंस से, ए स्केयर प्लस बी स्केयर का होल स्केयर, और इसको मैंने लिख दिया अंडर रूट 2ab का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 4 एंड बी रेज टू पावर 4। अब जरा मेरे प्यारे बच्चों तुलना करो, कहीं पे ये फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक पार्टिकुलर टर्म का स्क्वायर माइनस पार्टिकुलर टर्म का स्क्वायर, बनाइए फॉर्मेट। और अगर ये फॉर्मेट एप्लीकेबल हुआ तो आप जानते हैं इस फॉर्मेट के दो फैक्टर होंगे। इस फॉर्मेट के आपके पास आप जानते हैं दो फैक्टर बनेंगे। चलिए वो दो फैक्टर बनाइए, क्या बनेंगे। ये कंसेप्ट बन चुका था इसके दो फैक्टर करके दिखाना, मतलब इसका मतलब ये सॉरी अकेले इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब जो पूरा फॉर्मेट बना इसके दो फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस बी। ये पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, a को, और ये पूरी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, b को। तो a प्लस बी, और दूसरा फैक्टर क्या बन जाएगा, a माइनस बी, यानी ये पूरा टर्म माइनस बी किसके बराबर है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 के। तो बच्चा दिस इज वेरी फैंटास्टिक फैक्टर फॉर्मूला जो कहीं देखने को नहीं मिलता 8th क्लास के बेसिक मैथ के अलावा। समस्या है सर बेसिक मैथ एनसीईआरटी पढ़ते नहीं। चलिए आपके लिए वो अरेंजमेंट भी बहुत जल्द करवाएंगे कि एनसीईआरटी का मैथ भी लागू करवा दें वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो आप सीख जाओगे कि कितने टाइप से फॉर्मूलाज बन सकते हैं, ए रेज टू पावर 4 और बी रेज टू पावर 4। ये उसके दो फैक्टर होते हैं बच्चे। द फर्स्ट फॉर्मेशन, अभी मैं इस फॉर्मेशन को और ज़्यादा डिटेरियोरेट करने वाला हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल फ्यूचर एग्जाम्स, क्योंकि ये हमारे सिवाय किसी ने ड्राइव नहीं की है मेरे बच्चों। बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये आर.डी. शर्मा मिलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसको और बिगाड़ के दिखाता हूँ और ज़्यादा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होता है, अगेन मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, देखते चलो भाई, देखते चलो। क्या बन गया, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ये दो बार लिखा गया ना, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको उठा के मैं वहां लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड प्लीज बच्चा, एक सेकेंड देना मुझे, थोड़ा सा ये लिख लेता हूँ, स्पेस की दिक्कत नहीं आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक ही टर्म को लेके आया हूँ बस, तो माइनस ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगेन इट इज द फॉर्मेट, and if this is the format then there will be two factor. What are the factor, a square plus b square plus ab into a square plus b square minus ab is equal to a की पावर 4 plus b की पावर 4 plus a square b square. The next factor formula that have never been told, और अगर बताया भी गया है तो प्रूफ किसी ने नहीं दिया, लॉजिक किसी ने नहीं सिखाया, और प्रूफ और लॉजिक ना आने की वजह से प्रॉपर यूटिलाइज कोई बच्चा कर नहीं पाया। मैं ऐसे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो बिना प्रूफ के सोल्व ही नहीं हो पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मजा आएगा बच्चे, शुरुआत जैसे जैसे होती जाएगी ना मजा आता जाएगा, ऐसे लेवल डालता रहूंगा मैथ का, आपको मजा आएगा बिल्कुल सीखने में, ठीक है। ये बच्चा आपका नेक्स्ट फैक्टर फॉर्मूला था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको भी अच्छे से नोट कर लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला, मैं थोड़ा सा और कुछ सिखाने वाला हूँ इसके ऊपर भी,
ठीक है ना। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी अगर मैंने सब कुछ नहीं सिखाया तो। थोड़ा बहुत पैसा लिया है, बड़े बड़े टीचर्स आपकी मार्केट में 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार के अंदर मैथ पढ़ाते हैं और वहाँ से भी 1.5 साल लगते हैं सिलेक्शन लेने में, सिर्फ मैथ का। 3-4 महीने में वो सारी चीज़ें कराऊंगा। उनकी 5वें, 6ठे, 7वें हिस्से की भी फीस नहीं है मेरी, और उतनी चीज़ें कराऊंगा जितना वो कभी नहीं करवाते। भाई खुद स्टूडेंट रहा हूँ, सिलेक्शन लिया है तो पता है कितना करना ज़रूरी है, सब सिखाऊंगा। वो खाने कमाने लायक हो जाओगे, बता रहा हूँ, इतना बता दूंगा। देखो अब मुझे बताओ ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर क्या होता है। यू विल से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्केयर बी स्केयर। डू व्हाट आई से, subtract a square b square from both sides। तो a स्केयर माइनस बी स्केयर का होल स्केयर क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a स्केयर बी स्केयर, बोथ साइड से ही करना है। तो यहाँ माइनस का तो एक पहले, दो पहले थे, एक और आ गया तो माइनस का 3 हो गया ये। अगेन इज इट ए फॉर्मेट, आप नहीं पहचान पा रहे, लेट मी अलाउ टू राइट दिस। अब ठीक है, तो बताओ ये फॉर्मेट क्या होता है बच्चा। सबसे पहले ए, और थोड़ा सा मैं अच्छी राइटिंग के अंदर लिख देता हूँ। आप कहेंगे सर आपकी राइटिंग बड़ी गंदी है, अरे भाई मुझे पता है, इसी चक्कर में तो मैंने और कुछ काम किए नहीं ज़िंदगी में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्केयर है बच्चा, इज इक्वल टू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 3 ए स्केयर बी स्केयर। समथिंग नेवर आस्क्ड, ये सोच अभी तक आपके एग्जामिनर की भी नहीं बनी है। नेवर आस्क्ड, कभी नहीं पूछा गया मेरा बच्चा ये कहानी, और कभी नहीं पूछा गया तो आप पहले बच्चे हो इस इतिहास में जो ये करने वाले हो। नोट करके रख लेना, मार्क माय पॉइंट। आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्द किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ये मत कह देना कि सर आपने इन्वेंट किया, भाई मैं मैथ का पीएचडी होल्डर नहीं हूँ, मैंने इन्वेंट किया है। मैंने बेसिक मैथ पढ़ा है एनसीईआरटी और आर डी शर्मा, वहाँ से मेरे दिमाग में आया कि एक प्रेजेंटेशन ऐसी भी बन सकती है, क्योंकि बेसिक मैथ में ये बहुत सारी वैरायटी होती हैं जहाँ मुझे डिटेल में करनी पड़ती है, यहाँ मैं उनको फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चा आपको फैक्टर के अंदर देखो बहुत 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 प्यार से मैंने सिखाया, देखो यहाँ मेरी मेहनत बेकार मत कर देना। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था बच्चे, पहली फॉर्मेट यहाँ से बनानी स्टार्ट की थी, ये आपका फर्स्ट फॉर्मेट बना था, ठीक है, प्रूफ दे रहा हूँ सबका। ये सेकंड फॉर्मेट बना था और ये थर्ड फॉर्मेट बना के दिखाया फैक्टर फॉर्मूले के ऊपर। मेरे बच्चे अब तो क्वेश्चन मत छोड़ना इसके ऊपर, नहीं छोड़ोगे ना, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, ठीक है। चलिए विद योर परमिशंस अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ, आज्ञा दीजिए। अब हम क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ते हैं, जाके देखते हैं क्वेश्चन का क्या है। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 998 स्क्वायर माइनस 997 स्क्वायर माइनस 45, 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर। बच्चा कहो या ना कहो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, समहाउ इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 45। नीचे भी कुछ वैसा ही बना हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जानते हैं इसके फॉर्मेट क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार लिखना है ए प्लस बी, दूसरी बार लिखना है ए माइनस बी। वो मैं नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं, क्योंकि ए और बी में अंतर कितना है, एक का। भाई एक का अंतर ना लिखो, मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ता है। नीचे भी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मत लिखो, क्योंकि एक्स माइनस वाई कितना है, 1 है। तो उसको जोड़ना, और जोड़ना प्लीज़ मेरे तरीके से, अपना टाइम मत वेस्ट करना। ये नंबर भी 1000 है और ये भी 1000 है, तो इनका जोड़ कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए। लेकिन ये 1000 से 2 कम है और ये 3 कम है, तो जोड़ 2000 से 5 कम होना चाहिए। 1995 माइनस 45,
सिमिलर नीचे करो 195, इसको भी 100 मान लो, इसको भी 100 मान लो। 1950 बटे 195, व्हाट इज योर आंसर? 10। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहानी स्पष्ट रूप से समझ में आई? कोई मुश्किल बात नहीं है। स्टिल कोई डाउट है? आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन, टोल्ड यू मैनी टाइम्स, यूट्यूब, वेबसाइट और व्हाट्सएप, जहां चाहो मुझसे कनेक्ट हो सकते हो डाउट पूछने के लिए। आज्ञा दे बच्चा अगला क्वेश्चन करवाने की। लुक एट द क्वेश्चन, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर प्लस में दिस माइनस दिस होल स्क्वायर अपॉन दिस इंटू दिस। बच्चा अगर मैं इस टर्म को a मान लेता हूँ और इसको b मान लेता हूँ तो ये बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में ऑटोमेटिक से क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ये क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चे ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही मतलब होता है इसका, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कितना आंसर आया? 2। फॉर्मूला बेस्ड नंबर सिस्टम है बच्चों, ये फॉर्मूला लगेगा सीधा आंसर आएगा, बाकी कोई कहानी नहीं होती इसके अंदर, घबराना नहीं है। हाँ 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 हाँ, मानता हूँ आपकी बात की, बुलक्कड़ दास हो आप, आपको याद दिलाना मतलब महाभारत। ये लो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरी फॉर्मेशन समझाई थी प्रूफ के साथ, ठीक है ना? देख ली हो तो यहाँ अप्लाई कर देना, ठीक है? फिर मत कहना क्वेश्चन टफ था। ये अपीयरेंस डेसिमल्स इज ऑल दैट स्टुपिडिटी, ये कुछ भी नहीं है। 1/8 this and this, 1/8. There is a story. There is a story. It is a plus b का whole square minus a minus b का whole square. It is 4ab डिवाइड बाई क्या है ab. It's gone. 1/8 into 4. The answer will be 1/2. अब फिर कहोगे सर ये क्या कर दिया, ऐसा टॉर्चर अन्याय मत किया करो हमारे साथ, हम बड़े ही कम दिमाग वाले बच्चे हैं, समझ नहीं पाएंगे, फास्ट करोगे हजम नहीं होगा, स्लो करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब हम जहाँ थे वहीं फंसे रहेंगे। चलिए 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 चलिए, आपकी कमज़ोर याददाश्त को शार्प करने के लिए फिर से आपको दिखाता हूँ कोई ऐसा फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? अब कहानी आई समझ में? तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए बी, तो ये क्या होता है बताओ? ये होता है 4ab अपॉन ए बी। तो अंदर का आंसर 4 आएगा, बाहर 1/8 है और अंदर 4 है, तो क्या आंसर आएगा? 1/2 शुड बी योर आंसर। इज दैट क्लियर नाउ? मैं सिर्फ बेसिक फॉर्मेशन के अंदर टाइम लेता हूँ, मेरा थ्योरेटिकल मैथ बहुत लेंथी होता है, मेरा क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन का मैथ इतना सा होता है। समझ गए होंगे मेंस में मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था। ओके, दिस इज गिवन वैल्यू ऑफ दिस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4 कितना है 21, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र कितना है 3। तो खुद बताओ बच्चा, एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र कितना होगा? 7 होगा। मना मत करना, आपको एक्स वाई वाले टर्म चाहिए ना, माइनस प्लस माइनस माइनस सब ट्रैक कर दो, दीज आर गोन, 2xy विल बी -4, मुझे 4xy चाहिए, इसका डबल -8। मैं सिर्फ थ्योरी के अंदर टाइम लेता हूँ, बताया था, भूल गए होंगे। ये फॉर्मेशन क्या है? लटकाओ चेहरा, भूल गए होंगे।
सर जी कैसे कर सकते हैं गुरुजी? गुरुजी ये देखो, गुरुजी ये देखो, क्या कहीं ऐसा सीखा था ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी इज इक्वल टू दिस? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये आपने सीखा था तो क्या है ये? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर दे रखा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी दे रखा है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी नहीं निकाल सकते? इसके दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो एक फैक्टर कितना है, 3 भाग दे दो, दूसरा फैक्टर कितना आ जाएगा 7। फिर आपको एक्स वाई वाले टर्म की वैल्यू चाहिए थी ना, तो आपने खाली सब्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि आपको एक्स वाई सेफ रखना है, बाकी चीजें कट कर दो। बोलो बच्चे, अब भी टाइम लगाओगे? अनलाइक अदर टीचर, मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करवा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाने वाला, जो बाकी टीचर्स करवाते हैं। एग्जाम में 5 मिनट लगाते हैं, मैं थ्योरी में आधा घंटा लगाता हूँ, एग्जाम में नहीं। समझ में आई कहानी? आगे चलते हैं। ये क्या आ गया? ओहो, इज दैट ए क्वेश्चन? पहले क्या यूज करते हैं, गट्स यूज करते हैं। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस समथिंग, तो फॉर्मूला तो ये कहता है अगर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस आया हो समथिंग तो माइनस 2ab ही होता है। फॉर्मूला तो ये कहता है, मैं गट्स यूज कर रहा हूँ। ये 325 है, यहाँ भी 325 है, इनकी मल्टीप्लाई भी 325 आएगी, यानी ए स्केयर माइनस 175, इनकी मल्टीप्लाई वही आएगी बी स्केयर। मेरी तो कहानी सोल्व होगी भाई। ऊपर बन गया ए माइनस बी का होल स्केयर, नीचे बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए माइनस बी का होल स्केयर का मतलब होता है ए माइनस बी को 2 बार लिखना है, और नीचे वाले के दो फैक्टर क्या होते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज गॉन ए माइनस बी, ए कितना है 325 और 175, डेसिमल की टेंशन छोड़ देना, माइनस 175 कितना बचेगा 150। अब लगा दो डेसिमल, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ए प्लस बी 325 175 425 75 500, यानी सिर्फ 5 बचा, तो कितना आंसर आया 0.3। 0.3 लाइज बिटवीन तो ऑप्शन के हिसाब से चलेगा भाई। लाइज बिटवीन बोला 0.3 किसके बीच आता है, 0.2 और 0.4 के बीच, 0.24 0.35 के बीच, तो कहीं भी हो सकता है ना। लाइज बिटवीन तो देखो हमेशा ऑप्शन से होता है, मैंने एग्जैक्ट आंसर आपको दे दिया है। मेरी मानोगे तो गट्स फीलिंग यूज कर लो, बाकी तुम मेरी कहाँ मानने वाले हो। नहीं मानने वाले तो बच्चे चलो अब करते हैं आत्मा की तृप्ति के लिए हवन। मतलब पूरा हलवा बना के सिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने कंप्यूट किया था, क्या चल रहा था एग्जामिनर के माइंड में जब उसने ये क्वेश्चन बनाया। तो कोई मेरा प्यारा बच्चा ये ना कह दे कि सर आप अपने कोर्स में अच्छा दिखाने के लिए ऐसे टफ टफ क्वेश्चन डाल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बड़े प्यार से एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी जो सीपीओ का पेपर हुआ था 2019 के एंड में दिसंबर में, जिसकी कट ऑफ 100 पे गई है क्योंकि मैथ बहुत टफ आया था, ये उस एग्जाम से निकाला गया क्वेश्चन है। और ऐसे हर एग्जाम की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी जहाँ मैथ अच्छे लेवल का आएगा, क्योंकि बच्चों ने अच्छे लेवल पे मैथ नहीं किया होता मेरे बच्चों। चलिए अब मैं समझाता हूँ पूरा डिटेल के अंदर, ध्यान से देखना, जो मैं कहूँ उतनी बात पे बहुत आराम से ध्यान देना बच्चे। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है 3 और 3 6 डेसिमल है, तो मैं लिख लूँ इसको 325 का स्केयर प्लस में 175 का स्केयर, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। और बाहर 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले लिया, ठीक है, 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर माइनस 6। यहाँ तक की तो कहानी सोल्व होगी ना, ध्यान देते चलना। अब बच्ची ये कहानी, यहाँ चेक करो डेसिमल कितने हैं, 5 है बच्चे, बाहर कितने अच्छे है, तो यहाँ पे भी तो एक डेसिमल एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा ना। 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 455, 5 डेसिमल के साथ है, 6 डेसिमल होने चाहिए, क्योंकि डेसिमल सिमेट्रिकल होने चाहिए, नॉन सिमेट्रिकल डेसिमल काम नहीं देते।
तो 455 को 5 से भाग करना, 91 बचेगा, और 91 को लिख सकता हूँ 7 × 13। 10 की पावर -5 है, तो मुझे 10 से भाग देना पड़ेगा और 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई का मतलब होता है 5 और 2 से मल्टीप्लाई। मुझे थोड़ा सा इरेज करने का टाइम दो क्योंकि स्पेस कम है, मैं दोबारा लिखता हूँ। और दोबारा प्लीज समझते हुए चलना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू कि यहाँ 5 डेसिमल है पर आपको 6 चाहिए। आपको 6 चाहिए तो आप 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दोगे। अब डेसिमल कितने हो गए? 6 डेसिमल हो गए। क्लियर है कहानी? 6 डेसिमल हो गए तो 6 डेसिमल तो कॉमन आ गए बाहर। 6 के 6 डेसिमल बाहर कॉमन आ गए ना, ये 10 तो कट गया, छठा डेसिमल था। अंदर बचा 25 यानी कि 5 × 5, 10 यानी कि 2 × 5, 455 था बच्चे। 455 को जब 5 से भाग किया तो 91 आया, यानी 5 × 91, और 91 का मतलब 7 × 13। ये तो बनी ऊपर की कहानी। यहाँ देखो 2 डेसिमल और 4 डेसिमल, नीचे से भी 6 डेसिमल कॉमन आ गए, 3 और 3 6, तो नीचे भी डेसिमल खत्म। 65 × 5 कितना होता है? 325 और 325, तो कितना बन गया? 325 का स्क्वायर। 175, 25 सत्ते 175 माइनस 175 का स्क्वायर। ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब कहानी यहाँ बचती, इस 2 को तो लगा लो आगे। 5 × 5 कितना बना? 25। 25 × 7 कितना बना? 175। ठीक है, 2 आगे निकल चुका है पहले ही, फिर बता रहा हूँ। ये 5 और ये 13, 65 65 पंजा 325, तो पीछे वही बन गया a² + b² माइनस 2ab, और नीचे क्या बन गया? a² - b²। अब तो आ गया समझ में, हो गया आत्मा की शांति। तो कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना फॉर्मूला बेस्ड नंबर सिस्टम से, उसमें कंप्लीट फॉर्मूला बनता ही बनता है। तो बेटर है कि आप ऐसे अपनी आत्मा को शांति देने के लिए हवन यज्ञ करने बैठ जाएं और टाइम वेस्ट करें। इससे अच्छा आप गट्स का यूज करें। जब आपको इसके अंदर एक फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चे, तो वो फॉर्मेट बनेगा ही बनेगा। बिना फॉर्मेट के कोई टीचर सोल्व ही नहीं कर पाएगा। उम्मीद मत रखना किसी टीचर से कि बिना फॉर्मेट के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। भगवान नहीं होते टीचर, समझ रहे हो मेरी बात? कोई आपको यूट्यूब पे ऐसे ज्ञान बेच रहा है कि देखो यूँ करा देंगे चुटकियों में, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है मैथ के अंदर। मैं बेसिक मैथ पढ़ के आने वाला स्टूडेंट रहा हूँ एक्चुअली, बेसिक मैथ बैकग्राउंड से, तो इंजीनियर हूँ भाई। तो बता रहा हूँ आपको, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। लॉजिकल कंसेप्ट होते हैं, और लॉजिकल कंसेप्ट जहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई दे, आप अप्लाई कर दें डायरेक्टली, मुझसे लिखवा लें, बनेगा ही बनेगा। चलिए बच्चा आज्ञा दें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। a³ - b³ = दिस, फाइंड 2a - b, ये पूछा है बच्चे। ये क्या बन गया? a³ - b³। हालांकि थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ भी कुछ कंफ्यूजन के लिए डाली गई है, पर आप सिंपल इतना समझो, ये a³ - b³ है, जो क्या होता है a - b × a² + b² + ab। a - b करोगे तो ये पूरी टर्म लिखोगे ना, ये पूरी टर्म a है, माइनस में ये पूरी टर्म b है, इनटू क्या लिखना है? a² यानी इस टर्म का स्क्वायर, प्लस में b² यानी प्लस में ab का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। इतना भी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो खैर खत्म ही हो चुका है। देखो बच्चा, ये माइनस का 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 5 और माइनस का 5 कितना होगा? माइनस का 10y, ये तो बच गया बाहर। अंदर ये बना a - b का होल स्क्वायर प्लस में a + b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? 2 × a² + b²। आशा करता हूँ कि इतनी छोटी छोटी बातें आप नहीं भूले होगे अभी तक। हालांकि नालायक होगा कि भूल जाते हो जल्दी, पता है मुझे। तो मैं फिर से आपकी आत्मा की शांति के लिए दिखा देता हूँ। इस फॉर्मेट का आंसर ये होता है, ठीक है ना। बेसिक फॉर्मेट सीखा हुआ कहीं भी यूज होता है। ये क्वेश्चन भी मेरा बनाया हुआ नहीं, जो भी कर रहे हो, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो इसमें डायरेक्ट अप्लाई हो गया ये फॉर्मेट। प्लस में ये क्या है? a - b × a + b क्या होता है? a² - b²।
अब देखो बच्चा -10y, ये बन गया 8x², ये 4x², कितना बन गया 12x²। ये बनेगा 50y² -25y², तो कितना बन गया प्लस का 25y²। और ये पूरी टर्म किसके बराबर बताइए, y इंटू ax² प्लस by²। तो y का मान तो -10 आ गया कंपेयर करने पर, ax², यहाँ पे 12x² है, तो a का मान कितना आ गया 12, और b का मान कितना आ गया 25। y का मान कहीं भी इसने यूज नहीं करवाया, चाहता तो करवा सकता था, तो y a की जगह 12 रख दो, 12 दूनी 24 -25, कितना आंसर आ गया -1। इंटू y में पूछ देता तो माइनस का 10 और मल्टीप्लाई कर देते, प्लस का 10 आपका आंसर आ जाता। नथिंग बिग डील, इतना भी डिटेल में मैंने सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप समझ पाओ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था एक फॉर्मेट को मेमोराइज करते हुए, बाकी मैंने वो नहीं किया। मैंने आपको पूरा एक बार खोल के ही समझा दिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखी है, सोल्व कर लीजिएगा प्लीज। (3.7) स्केयर माइनस दिस, ये कहानी है बच्चे, क्या करें, गट्स फीलिंग यूज करते हैं। ये क्या ये a² बन रहा है, इज इट somehow a²? यस इट इज a², माइनस समथिंग स्केयर, मतलब -b², a² प्लस b² प्लस समथिंग, दैट मीन a² प्लस b² प्लस 2ab। ऊपर वाला बन गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, नीचे वाला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a प्लस बी। दिस इज गॉन a माइनस बी, ये a है ये b है, माइनस करके लिख दो बच्चा। 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 2 गए 2, जोड़ के लिख दो 4, 6 1 7, 7 से कट कर दो 0.334 बराबर है 1 माइनस के। तो k को यहाँ ले आओ, इसको वहाँ ले जाओ, k का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस में 0.334 यानी कि 0.666 विल बी योर आंसर फॉर k। फिर कहोगे सर गट्स हमारे अंदर है नहीं, दिमाग हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो क्या करें, पूरा खोल के समझाएं। कोई बात नहीं बच्चा, पूरा खोल के समझाता हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, डरने की जरूरत ही नहीं है, मैं साथ हूँ आपके, घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझना है बच्चा, बिल्कुल नहीं घबराना, मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डालूंगा। गट्स यूज करने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, इवेंचुअली वही काम आती है, क्योंकि बनना तो यही है भाई, जब फॉर्मेट मैच हो रहा है तो बनना तो वही है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए वैसे, पर नहीं आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं आएगी, तो कोई बात नहीं, ऐसा काम भी मैं क्यों करूँ। चलो मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ। यहाँ तो किसी मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं है कि ये a², 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को अंदर ले जाओ। जब भी आपको समझा देता हूँ 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो तो आप 3 इंटू 2 का स्क्वायर भी कह सकते हो, बात एक ही होती है। तो ये 3 का स्क्वायर अंदर जाएगा ना बच्चा, तो ये पावर 2 तो बाहर चली जाएगी, इसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 से इसकी मल्टीप्लाई कितनी बनेगी 7 21, 21 और 2 23, 21 और 2 23, वो यही टर्म बनेगी। तो बन गया a² प्लस b², और सॉरी a² माइनस b² बन गया। और आपको a और b नहीं लिखना है तो वैसे ही लिख लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई होने पर ये बन गई ये टर्म, तो ये क्या बन गया 4.669 का स्क्वायर माइनस 2.331 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है कहानी। डिवाइड में ये दोनों बातें तो ठीक है, इस 14 का मतलब 2 इंटू 7 होता है, और 7 की अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है 4.769। क्यों, सीधा सीधा 6 से कितना होता है 4200,
420 यानी कि 4020 और 4069 बन जाएगा ना पूरा फॉर्मेट। तो बन गया 4.669 का स्क्वायर प्लस में 2.331 का स्क्वायर 2 इंटू 4.669 इंटू 2.331। अब ये फॉर्मेट आपके सामने है बच्चे। ऊपर वाला a प्लस बी इंटू ए, फिर से a नहीं लिखना चाहते, मैं भूल जाता हूँ, मुझे फॉर्मेट में करने मज़ा आता है। ऊपर वाला फॉर्मेट क्या है 4.669 प्लस में 2.331, एक बार प्लस में है और दूसरी बार किस में है 4.669 माइनस 2.331। नीचे वाला दोनों बार किस में है प्लस में, तो एक प्लस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर माइनस का बचेगा और नीचे प्लस का बचेगा। तो प्लीज़ जोड़ के घटा के भाग कर लेना, क्योंकि करके तो मैंने दिखाई दिया। फिर कह रहा हूँ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो, फॉर्मूले के अंदर सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें प्रूफ के साथ दी गई है। क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट करने हैं, ताकि मार्क्स बने। मार्क्स कब बनेंगे, जब बने बनाए फॉर्मेट के ऊपर यकीन रखोगे तब। आगे दीजिए अगले क्वेश्चन पे चलने दी, कोई कसर नहीं छोड़ रखी हमारा खून चूसने में एग्जामिनर में। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं सोल्व करने के सिवाय, ये और मुझे ये सेम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7 3 21 होता है, 13 3 39 होता है। इट इज़ सम हाउ सेम, सो लेट अस सी क्या होता है। 0.13 का स्क्वायर प्लस में 0.21, क्या लिखना जरूरी है मेरे बच्चों? तो क्या बार बार मैं भी पेन चला रहा हूँ, तुम्हारी तरह हो गया हूँ मैं भी। सीधी सीधी बात बोलूँ, ये 9 का स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर अंदर भेज दो और 3 स्क्वायर बाहर कॉमन ले लो। 3 स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 निकाल दिया मैंने यहाँ से, तो ये बन गया 0.13 का स्क्वायर और ये बन गया 0. मैंने क्या किया, 3 का स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो ये 0.13 का स्क्वायर बन गया। अब ये 3 स्क्वायर निकल गया, तो 3 स्क्वायर अंदर भेज दिया, जिससे 0.21 का स्क्वायर बन गया। ये तो पूरी टर्म गई, ये तो बन गई 1/9। डिवाइड करना है इस टर्म को, किससे, दिस एंड दिस। मैं चाहता हूँ कि इसको फॉर्मेट के रूप में लिखो, 2.4 का पावर 4। प्यारे बच्चों इसको एज इट इज छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है। इसमें देखो ये जो पावर है ना 2.6 पावर, ये 6 पावर है, ऊपर 4 पावर है। तो ऊपर तो उन्हें एक फॉर्मेट बना लिया, पावर 4 प्लस में 3 इंटू में 11.52 प्लस में 3 का स्क्वायर। नीचे मैं चाहता हूँ कि अब 2.4 का स्क्वायर कॉमन ले लें। अगर ऐसा करते हैं तो 2.4 की पावर कितनी बचेगी, 4 बचेगी। 6 है, यहाँ से 2.4 की पावर 2 गई ना, तो 2.4 का स्क्वायर बच गया। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ये क्या है बच्चे 6 है, 6 को मैं 3 इंटू 2 कह सकता हूँ, मना मत करना। 6 को मैं 3 इंटू 2 कह सकता हूँ। इसका स्क्वायर करने पर यह इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 500 का डबल 1076 का डबल 152, तो क्या बन गया 1152। बन रहा ना सेम फॉर्मेट। यहाँ 3 है लेकिन मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए, तो 1 और 3 यहाँ से निकाल दो। 3 का स्क्वायर यहाँ से अगर 3 निकालूंगा तो क्या बचेगा, 3 से भाग करना, 3 पंजे 15, 3 से 21, 3 से 18, 5.76 वो क्या होता है 2.4 का स्क्वायर जो कॉमन दिया जा चुका है पहले ही। तो भाई ये टर्म तो फिर से सेम बन गई और कट गई। इवेंचुअली ये बच्चा 1/9, डिवाइड का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा 5.76 डिवाइड बाई 1, तो उसको 9 से कट कर दो, डेसिमल लगा लेना, 9 चौके 54, 9 चौके 36, आ गया आंसर। खैर इतना खतरनाक भी नहीं था जितना लग रहा था। ये भी आपका दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर लेवल पे
और अगर ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में देखने को मिल जाए तो मुझे कंप्लेंट मत करना, मैंने सिखा दिया है। गॉट इट? कहानी समझ गए ना, या नहीं समझे? हाँ, उम्मीद करता हूँ क्लियर है कहानी यहाँ तक। कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन के अंदर कोई नई चीज़ नहीं आई है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए चलना है। बैक करके वीडियो दोबारा देख लेना एक बार अगर ना समझ में आए तो। और फिर कह रहा हूँ यूट्यूब, व्हाट्सएप, फिर जहाँ आप चाहते हैं वहाँ भी आप डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तो बच्चा इधर देखिए, अगेन वी आर गिवन x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 21/256। ठीक है, एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र का मान कितना है? 3/16। तो खुद कह दो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र का मान क्या होगा? इसको भाग दे दो 3 से 7 पे, 16 से 16 पे, 7/16। क्या चाहिए? ये चाहिए 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र सेफ रखना है तो ऐड कर दो बच्चा, ठीक है ना? सिर्फ क्या कर दूं? ऐड कर देता हूँ। ऐड करूंगा तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इधर से ऐड करोगे बेस सेम है, 10/16। 10/16 का मतलब 5/8 इज योर आंसर। ऐसा फॉर्मेट पहले भी हो चुका है, मना मत करना, मना मत करना। ये रहा बना बनाया फॉर्मेट। अब कहोगे सर हर जगह ही चिपका रहे हो। अरे मैं क्यों चिपका रहा हूँ, एग्जामिनर दे रहा है भाई। मैंने तो पहले ही कहा था फ्यूचर है, मान लेते तो इतना दुख भी नहीं पाते। चलो, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने गुरु की बात माननी चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्ग सिखा के गए हमें। देखो बच्चा, दिस वैल्यू इज डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, द आंसर इज दिस। मैं नहीं चाहता कि आप इसको सोल्व करने के पछड़े में पड़े, पहले आप ध्यान से देखें। वो कह रहा है समथिंग क्यूब माइनस समथिंग क्यूब, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब। डिवाइड किससे हुआ? समथिंग माइनस समथिंग, दैट इज ए माइनस बी। तो आप कहोगे सर ये होता है ए माइनस बी, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी। डिवाइड किससे हुआ? ए माइनस बी से। ये तो गया, ये आंसर बच गया, और यही आंसर इसके इक्विवेलेंट है। तो ए का मान कितना है? √5x, स्क्र क्या बनेगा? 5x स्क्र। बी का मान कितना है? 3√3y, 3 का स्क्र 9, √3 का स्क्र 3, 27y स्क्र, प्लस में ए बी, प्लस में ए बी। तो बताओ बच्चे ए बी कितना बनेगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3√15xy। ये टर्म किसके बराबर है? ए एक्स स्क्र के प्लस बी वाई स्क्र के प्लस सी एक्स वाई के। ठीक है, तो ए एक्स स्क्र, ए का मान कितना आ गया? 5, बी वाई स्क्र, बी का मान कितना आ गया? 27, सी एक्स वाई, तो सी का मान कितना आ गया? 315। क्लियर है कहानी? अब ये मान यहाँ रख दो, ए की जगह 5 रखना बच्चा, 5 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 30। बी की जगह 27 रखो, 27। सी की जगह 3√15 माइनस का, √15 और √15 कंप्लीट 15 बन जाएगा ना, -45। तो ये क्या कहानी बन गई? 12। दैट इज योर आंसर। मत कहना क्वेश्चन लेंथी था, फिर मेरा सर खाओगे। बता देता हूँ, सीजीएल मेंस में पूछा गया था, सीजीएल प्रीलिम्स में भी पूछा गया था 2018 में, ठीक है ना? तो मेरा सर खाने आओगे, सर आप टफ क्वेश्चन बनाते हो। सर ने कुछ नहीं किया, सर ने एक फॉर्मेट समझाया, वैसा क्वेश्चन दे दनादन दे दनादन दे दनादन एसएससी पूछे जा रही। मेरी गलती है? आपकी गलती है, आपने किया नहीं अच्छे से, अब कर लो, फिर गलतियाँ नहीं होंगी। मेरी बात मान लो, सीख लो, टाइम है, सुधर जाओ वक्त रहते। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, करना सीख जाओ, बेसिक क्वेश्चन अपने आप कर लोगे, ठीक है ना? ज़्यादा क्वेश्चन का बर्डन भी नहीं डाल रहा हूँ, कम ही करवा रहा हूँ, बाकी अपने आप कर लोगे बच्चे। ये क्वेश्चन मेरे साथ करते रहो। दिस 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 दैट दैट दिस इज दैट। क्या करें? ये 6 का क्यूब होता अगर याद हो तो,
इसलिए कहता हूँ थोड़े बहुत स्केयर क्यूब याद होने चाहिए। ये 2 का क्यूब होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। क्या आंसर होता है? ए क्यूब और बी क्यूब को इससे डिवाइड कर दिया तो आंसर होता है ए प्लस बी। 6 और 2 को जोड़ दो, जो ये ए पूछा ना बच्चा, इस ए का मान तो आ चुका है 0.8, वही काम यहाँ पे है 0.9 का क्यूब माइनस 0.3 का क्यूब, 0.9 का स्केयर 0.3 का स्केयर प्लस में ए बी 9 इंटू 3। इसका आंसर क्या होता है? ए माइनस बी। तो 9 में से 3 घटाओ 0.6। अब कह रहा है ए स्केयर प्लस बी स्केयर को जोड़ो, 8 का स्केयर 64, 6 का स्केयर 36, जोड़ोगे तो कितना बन गया? 100, 2 डेसिमल यानी कि 1 बन गया। तो 1 का स्केयर क्या होता है? 1 होता है। फिर मेरा नाम लेके डरोगे उससे पहले मैं ही कह देता हूँ CGL 2017 आस्क्ड इन मेंस। आपके गुरु ने तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे हैं भाई। मैंने तो कहा था मेरा कॉपीराइट नहीं है किसी क्वेश्चन पे, फॉर्मूले के ऊपर मेरा कॉपीराइट नहीं है, बस मैंने वो सिखाए हैं जो कोई नहीं सिखाता। जो टफ कह के हाथ जोड़ लेते हैं, मैं वहां पहुंचा हूं आपके लिए, ताकि आप अपने लेवल पे देख पाओ कि एक्चुअली किससे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ तक पढ़ना चाहिए, और कैसे आपके सामने यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चेहरे आ जाते हैं जिनके मैथ में 180, 190, 200 नंबर है। ठीक है, मैं वहाँ नहीं आया आपके सामने, कोई बात नहीं, मेंस क्वालिफाइड तो मैं भी हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन छांट के रखे हैं बच्चे। जो बच्चा मेरा काम कर लेगा ये कोर्स, कुछ नहीं अटकने वाला उस मेरे बच्चे का, कुछ भी नहीं अटकने वाला, ठीक है ना। बस समझते जाएं समझते जाएं समझते जाएं समझते जाएं, क्यूबिक फॉर्मूला मैच कर लें। भूल गए होगे, मैं समझता हूँ आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा तेज है, तो मैं याद दिला देता हूँ बच्चा। ये फॉर्मूला ये दिया था और इसको वहाँ लेके डिवीजन में, तो यही आंसर बचेगा ना। ये दिया था, इसको यहाँ लेके डिवीजन में, तो ये आंसर बचेगा। छोटी सी बात, सिंपल सी कहानी अप्लाई करके जो सीख गए सो सीख गए, वो नहीं अटकेंगे। आगे देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस होमवर्क। सिमिलर पैटर्न है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी से डिवाइड कर दिया, क्या बचता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। इसका स्केयर कर दो, इसका स्केयर कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इससे कंपेयर कर लो, ए बी सी के आंसर मिल जाएंगे। यहाँ कंप्यूट कर देना होमवर्क। एनी डाउट? क्वेश्चन के साथ यहाँ व्हाट्सएप कर देना इस नंबर के ऊपर, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस। चलिए फिर भी करवा देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बच्चा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इट इज, पहले बताओ ना, ए क्यूब क्या है? 2x का क्यूब, माइनस बी क्यूब क्या है? 3y का क्यूब। फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। सो इट्स क्वाइट सिंपल, a माइनस बी 2x माइनस 3y इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। करो कोफिशिएंट, ax का मान कितना है? 2x, तो a का मान कितना है? 2, by का मान कितना है? -3, तो b का मान कितना हो जाएगा? -3। सी एक्स स्केयर, c का मान 4 माइनस डी वाई स्केयर, तो d का मान -9, 6xy कट गया, तो a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, a का मान 2 प्लस में b यानी -3 प्लस का c यानी प्लस का 4 माइनस डी, डी पहले ही माइनस है, प्लस का 9 हो जाएगा। 9 और 4 13 और 2 15 में से 3 गए 12। देयर वाज नथिंग स्पेशल इन द क्वेश्चन, कोई नई बात नहीं थी, थोड़े सिंबल इंटर चेंज कर दिए गए थे, ऐसा होता रहता है। अब वो कहानी समझनी है बच्चे, छोटी मोटी क्यूबिक वैल्यू याद होनी चाहिए, इतना उम्मीद तो रखता ही हूँ अगर सीजीएल में। हालांकि स्केयर एंड स्केयर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट जब सिंप्लीफिकेशन में सिखाऊंगा तो और डिटेल से बताऊंगा विद प्रॉपर्टी, बट टिल देन छोटा मोटा आपको पता ही होना चाहिए कि 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब, इतनी बेसिक नॉलेज तो रखना भी अपने साथ। आ गया नाइटमेयर,
मैं नहीं कर रहा, मैं ऐसे कर रहा हूँ, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्केयर b स्केयर डिवाइड बाई a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस ए बी। अगर काटोगे तो क्या बचेगा, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस ए बी बचेगा बच्चे। और ये क्या होता है, अगर मैं a प्लस बी के होल स्केयर में से -3ab घटा दूं तो यही बचेगा। कहानी खल्लास। a का मान 4.6, b का मान 5.4, जोड़ो 4 और 5 9 और एक 10, 10 का स्केयर होता है 100 -3ab, 3 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले तो 4.6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5.4 से। और बच्चा ये मल्टीप्लाई मेरे हिसाब से कर लेना, अपना दिमाग मत लगाना, कहीं अपना लगाने बैठ जाओ, ठीक है ना। आप एक बार के लिए इस नंबर को 46 मान लें और इसको 54 मान लें, 46 और 54 मान लें, तो ये 50 - 4 है, मल्टीप्लाई किससे हो रही है, 50 + 4 से। ऐसे कर लेना, a स्केयर माइनस बी स्केयर, स्मूथ पड़ेगी थोड़ी सी। 50 का स्केयर 2500 - 16 कितना हो गया, 2476। अब एक और एक 2 डेसिमल लगा लो, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 24 तिया 72, 70 तिया 210 और 18 228, कितने डेसिमल हैं, 2। 74 माइनस करोगे तो 26 बचेगा और 0.28 करो तो 25.72। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, जो मैं लिख के देता हूँ कि आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ऑल राइट, ऐसा मुझे पता है कि कॉमन है, तो लेट मी डू ए फेवर, आपको फिर से रिकॉल करवाने दो कि ये क्या होता है। देयर इज योर फैक्टर। ओके, मैं एक कदम आगे जंप कर गया मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा, ये दिया है और इससे डिवाइड किया है, तो यही तो बचेगा ना, देख लो ध्यान से, नहीं फिर कह दो सर हम भूल गए थे, ठीक है ना, फिर भूलने का बहाना मत लगाना, समझ रहे हो। ये दिया है और इससे डिवाइड किया, तो टर्म तो नेगेटिव वाली बचेगी, फिर उसको आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो। अब जो बची मल्टीप्लिकेशन की कहानी, अगर आप ऐसे भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जिसे मैंने अभी बताया है, तो अगला तरीका भी होता है बच्चा, अगला तरीका भी होता है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, वहाँ ध्यान देने। देखो a प्लस भी तो करना ही पड़ेगा ना, अभी आपके जो ये चेहरे की रुआसी है इसको मुझे कन्वर्ट करना है स्माइल में, तो मल्टीप्लाई करने का अल्टरनेट बता देता हूँ बच्चा मैं आपको। अल्टरनेटिव मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये तो देखो 100 बनेगा ही बनेगा, -3 × 4.6 × 5.4, इसको छोड़ दो, 3 चौके 12, प्लस में 3 की 6 से मल्टीप्लाई 18, 1.8, एक डेसिमल था, कितना बन गया 13.8, इसकी मल्टीप्लाई 5.4 से करनी है, 13 पंजे 65, ठीक है ना। और 5 की मल्टीप्लाई 8 से 40, तो 4 हो गया क्योंकि एक डेसिमल था। 5 की मल्टीप्लाई, अब 4 की मल्टीप्लाई 13 से करो, 13 चौके 52 यानी 5.2, 8 चौके 32 यानी कि 0.32, तो 5 और 4 9 और 65 74, 2 ऐड कर दो 5 2, तो ये मल्टीप्लाई बन गई 100 माइनस में 74.52। प्लीज़ ये घटा के लिख लेना, और इस टाइप से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप फॉर्मेट नहीं बना सकते तो उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। आपकी परमिशन से अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर का मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा अगर एक्स वाई का मान 12 है। अगर अब आपको प्रूफ नहीं आता तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर, ऐसे बनता है फॉर्मूला। नहीं याद है तो प्रूफ दे देता हूँ। जब प्रूफ मैंने इसीलिए दिया था, मुझे पता है कि इस पर जब एग्जामिनर बनाने चलेगा ना तो उसका मूड बिगड़ जाएगा, पता नहीं वो क्या से क्या बना के रख देगा। देखो ये जो फॉर्मूला होता है ना आपका, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर, ये बनता कैसे है, इस टाइप से बनता है बच्चा। ये प्रूफ आपके सामने रखा हुआ है, ऐसे बनता है। फिर इस डेरिवेशन को आगे फैक्टर में तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में बेसिक चीज़ें यूज कर ली उसने। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसका होल स्केयर, एक्स वाई का मान 12 है
तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ये 481 बताया गया, इसको वहाँ ले जाओ, जुड़ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जुड़ के कितना हो गया 625। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, इस 625 का रूट यानी 25। तो हमसे यही तो पूछा है ना, क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये मान कितना निकाला है 25, और ये कितना दे रखा है 12, तो कितना बच जाएगा 13। आप नंबर क्रंचिंग से कर सकते थे, मैं नहीं चाहता कि आप करें, हर बार क्रंचिंग पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए बेसिक आना चाहिए। प्रूफ भी दिया था इसीलिए रटवाए नहीं थे। जो टीचर्स ने, अगर किसी ने गलती से फॉर्मेट रटवा भी दिया होगा ना, एक फॉर्मेट, इसका सारे तो नहीं करवाए होंगे, एक रटवा भी दिया होगा बिना प्रूफ के, तो नहीं कर पाओगे ये क्वेश्चन फिर, ठीक है ना। समझ गए कि मेरे जैसे टीचर का साथ क्यों जरूरी है। ए की पावर 4 बी की पावर 4 डिवाइड बाई दिस। अरे ख़त्म करो कहानी, एक फैक्टर कट गया तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में √2 ए बी बच गया बच्चे, गलत लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में √2 ए बी, ये बच गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान है एक्स, ए बी का मान है वाई, तो एक्स प्लस में √2 वाई क्या होगा मेरा आंसर। मत कहना मत कहना मत कहना कि सर ऐसे कैसे 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 कैसे, आत्मा तड़पती रह गई हमारी, नहीं तड़पने दूंगा। ये देख लो मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसके ये दो फैक्टर होते हैं, अगर वो इस फैक्टर से डिवाइड करेगा तो यही फैक्टर क्या होगा आपका आंसर होगा। अब बताओ मानते हो कि नहीं। पेपर में कैसे खेल खेला जाता है क्वेश्चन के साथ, खेलने लायक क्वेश्चन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होता क्वेश्चन, खेलने लायक। जो खेलना जानता है वो सीधे आंसर मार के आता है और कुछ नहीं। ओके बच्चा, ये मान दे दिया, ये दे दिया, तो अगर ये दिया हुआ तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना है 7। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा, इसे भाग दे दो 3। पूछा है मुझसे ये, तो ये क्या बनेगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही बनेगा ना। या फिर आप यहाँ नहीं बनाओ, ये ऐसा बना हुआ है एक्सेस ये, तो आप यहाँ से बना सकते थे, ठीक है, आप बना सकते हो, बट ऐसे यूज़ कर लो, ठीक है। तो बताओ अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 10, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 5। एक कहानी क्लियर होगी। अच्छा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक्स वाई का मान आएगा ना, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन करने पर, ये प्लस हो जाएगी, तो 2xy का मान कितना आएगा 4, यानी कि xy का मान कितना आएगा 2। अगर xy का मान 2 है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना आएगा 4। और ये बेसिकली कैसे बनता है, बेसिकली ये कैसे बनता है बच्चा, प्रूफ बताया आपको पिछले क्वेश्चन में भी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेसिकली ऐसे बनता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 5, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई का मान कितना है 2, उसका स्क्वायर 4 और 4 का डबल 8, 25 में से 8 घटाना कितना होगा 5 और 3 17/4, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई कहानी, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसके अंदर भी। एक बार ये इक्वेशन आपने जोड़नी है और एक बार घटानी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। जोड़ोगे तो इस टर्म का मान आएगा, घटाओगे तो इस टर्म का मान आएगा, और इसको मॉडिफाई कर लोगे, मोल्ड कर लोगे। अदरवाइज आप इसको एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स वाले फॉर्मेट से भी कर सकते थे, ठीक है। फिर आपको यहाँ मॉडिफिकेशन करना पड़ता ना, यहाँ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 5 आता, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर करते बोथ साइड, ठीक है। वो थोड़ा सा लेंथी चला जाता है, इसलिए मैंने ये करवा दिया, तो उस तरीके से भी कर सकते थे। ये फिर आ गया a की पावर 4 b की पावर 4 इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो ये वैल्यू फाइंड करो कितनी आएगी। ये क्या है 4x की पावर 4 प्लस में 3y की पावर 4, a की पावर 4 और b की पावर 4 के दो फैक्टर क्या होते हैं, क्या होते हैं दो फैक्टर, a की पावर 4 और b की पावर 4 के ये होते हैं दो फैक्टर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab
ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस रूट 2ab। मना मत करना बच्चे कि ये नहीं होते, प्रूफ के साथ बताए हैं। अगर ये होते हैं तो करो इस्तेमाल, करो इस्तेमाल, करो इस्तेमाल। कहाँ करने हैं इस्तेमाल? यहाँ करने हैं। पहला क्या बनेगा? ए स्केयर यानी 16x स्केयर प्लस 9y स्केयर प्लस में √2, 4 और 3 की मल्टीप्लाई 12 √2xy। दूसरा फैक्टर यही बनेगा 16x स्केयर प्लस 9y स्केयर माइनस सिंबल आ जाएगा बस 12 √2xy। इतना ही फर्क पड़ेगा ना, सिंबल माइनस का हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है? px स्केयर क्यू वाई स्केयर। p का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 16, q का मान कितना हो जाएगा बच्चे 9, r का मान कितना हो जाएगा 12 √2, s का मान कितना हो जाएगा 16, t का मान कितना हो जाएगा 9। ये माइनस यू है, ध्यान देना। माइनस यू का मान कितना है? -12 √2। तो u का मान कितना आएगा? प्लस का 12 √2। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर है आपको। तो अब ये मान उठा के यहाँ रख दो बच्चे। यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा? 16 प्लस 9 प्लस में 12 √2 माइनस का s बन जाएगा ना, तो -16 -9 और ये माइनस यू था, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस यू हो जाएगा, प्लस में 12 √2 कैंसिल आउट। 12 √2 और 12 √2 कितना हो गया? 24 √2। नहीं मालूम? कुछ भी तो बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चों, करते रहना। x इक्वल टू दिस, y इक्वल टू दिस, तब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? भूल गए होगे। अगर इसको इससे कट करते हो तो क्या बचता है? भूल गए होगे। मैं याद दिलाता हूँ क्या बचता है। क्या ऐसा कुछ याद है? इसको अगर इससे भाग दोगे तो क्या होगा? ये फैक्टरी तो बचेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कुछ ऐसा नहीं है जो एग्जामिनर की औकात नहीं है, पूछ लिया मैंने ना बताया, घबराना मत। अगर इसको इससे भाग करोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये बच जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस में एक्स वाई। एक्स का मान कितना है? 101 और 99, जोड़ोगे तो 200, घटाओगे तो 2, प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करनी 99 से, कितनी हो जाएगी? 9900 प्लस 99, तो 9999 प्लस में कितना करना है? 400। 9 9 9 और 4 13, 9 और 1 10। बेकार क्वेश्चन है, कुछ नहीं, कुछ भी टफ नहीं है। मेरा नाम मत खराब कर देना इतना सिखाने के बाद। वहां तक के क्वेश्चन ये डराइव किए हुए क्वेश्चन है, ये मैं लिख के देता हूँ चैलेंज करके। नेट पे सर्च कर लो और जो आपके हिसाब से बेस्ट सेलर बुक है इस मार्केट की, किरण या वटेवर और बुक्स में बड़े बड़े टीचर्स या राइटर का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन मिल जाए मेरी वीडियो देखनी छोड़ देना, कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन, कॉपीराइट तो नहीं रख रहा इसके ऊपर भी, क्योंकि आगे कोई टीचर बना सकता है, भाई मैं क्यों बहस करूँ। लेकिन आप कहीं भी सर्च करें ना, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने बनाया है। फिर कह रहा हूँ ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने बनाया है, आपको कहीं नहीं मिलने वाला ये, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैंने फ्यूचर ईयर को माइंड में रखते हुए ड्राइव भी किए हैं बच्चे आपके लिए। और देखो इतनी मेहनत की है तो एक हक तो बनता है कि आप लोग प्रमोट भी करो और आप लोग सिलेक्शन भी दो, जो प्रमोटन से बड़ा है। ओके, एक और कहानी आ गई है, अलबेली अनजानी सी एक नई कहानी। ये थोड़ी सी स्टेटमेंट बिगड़ी हुई है ना। मैं यहाँ तक की तो अपीयरेंस में कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं लिख देता हूँ कि ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। इट इज़ रिटन px स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर माइनस √2 rxy। एक्चुअली ये लिखा गया बच्चे, ठीक है ना। एक्चुअल में ये लिखा गया है, ये इसका ये मतलब है। तो अगर दिखने में गड़बड़ है तो ऐसे नोट कर लेना। एक तो ये फॉर्मेट है और एक ये फॉर्मेट है, तब इसका आंसर बताना है। ये फिर से a की पावर 4 b की पावर 4 है,
इसके दो फैक्टर क्या होते हैं, ये 6x⁴ है प्लस में 5y⁴ ये y होगा बच्चा, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट है, ये y होगा। तो इसको ओपन करो, दो फैक्टर क्या होते हैं, a² प्लस b² प्लस में √2ab, 6 पंजे 30। दूसरे में कुछ नहीं होता, यही माइनस सिंबल आता है, तो बार बार मत लिखो उसको। तो बताओ मुझे a का मान कितना आएगा, 36 आएगा, b का मान कितना आएगा, 25 आएगा, c के आगे √2 लिखा है तो √2 से √2 कैंसिल, c का मान 30 आएगा, यही काम यहाँ होगा, p का मान 36 आएगा, q का मान 25 आएगा। देखो ये माइनस है तो माइनस से ये माइनस टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, √2 से √2, r का मान फिर 30 आएगा। तो यहाँ पे जब जाओगे ना a + b + c माइनस p + q + r, तो देखो ये 36 और 25, मैं थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूँ, 36 + 25 + 30 माइनस 36 माइनस 25, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का r प्लस का 30, तो ये कहानी कैंसिल आउट। यहाँ से बचेगा 30 + 30, तो ऊपर वाले टर्म में जो घूम फिर के बचा वो सिर्फ कितना बचा, 60 बचा। बात है नीचे वाले टर्म में क्या बचने वाला है, m का मान, m यहाँ से आएगा। तो ये कौन सा फॉर्मेट मेरे प्यारे बच्चों को दिखाई दे रहा है, a³ + b³, क्या है, a³ + b³ डिवाइड बाई a² + b² + ab। तो इसका आंसर क्या होता है बच्चे, a + b इसका आंसर होता है। तो इसको जोड़ोगे तो क्या आंसर बचेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेट अस सी, ये 10⁻³ है तो यहाँ 10⁻³ कॉमन ले लो, ठीक है ना, डेसिमल गायब हो गई, और नीचे से 10⁻2 और 2 4, 10⁻⁻4 कॉमन ले लो, तो कट के क्या बचेगा, 10⁻1 बच गया। a + b कितना आएगा, टेल मी, 27 और 30 कितना होता है, 27 और 13 40 × 10⁻1 बराबर है m × 10, तो m का मान कितना आ गया, 40 आ गया बच्चे। तो 6/4 का रूट कितना होता है, √3 डिवाइड बाई 2, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चे आज का सेशन इस ब्यूटीफुल क्वेश्चन के साथ फिनिश होता है। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, बता रखा है यूट्यूब, व्हाट्सएप, वेबसाइट के थ्रू जहाँ चाहो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन को दोबारा पूरे डिटेल में बताऊंगा अगर किसी बच्चे का डाउट बना तो। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।